हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, गाय हमारी पृथ्वी पर हजारों वर्ष से विद्यमान है। जी हाँ दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में माँ के समान माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार हमारी माँ हमारा पूरा ख्याल रखती है, उसी प्रकार गाय भी हमें स्वादिष्ट दूध देकर हमें दष्ट पुष्ट बनाती है। और दोस्तों, गाय पूरे विश्व भर में पाई जाती है और इसे पूरे विश्व में एक पालतू जानवर के रूप में ही पाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश में गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना गया है। विश्व भर में सबसे ज्यादा गाय हमारे भारत में ही पाई जाती है। भारत में गाय को सम्मान की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, कई देशों में गाय को पवित्र पशु का दर्जा प्राप्त है और भारत में इसे एक देवी की तरह पूजा जाता है। हिंदू समाज ने गाय को माँ का दर्जा दिया है और इसे गौ माता कहकर संबोधित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को अपने यहाँ पर पाला जाता है और गाय को अक्सर एक पवित्र पशु के रूप में देखा जाता है। इससे दूध प्राप्त किया जाता है, जिसकी वजह से इसको गौ माता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके बछड़े गाड़ी खींचते हैं और गाय को दूध के लिए पाला जाता है। इससे अच्छी गुणवत्ता का दूध प्राप्त होता है। वैदिक काल से ही गाय को काफी उपयोगी पशु माना जाता है और हिंदू धर्म के अंदर तो गाय को काफी महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार गाय को 33 कोटि देवता का वास होता है। ये तो बराबर है, लेकिन गाय के दान को ही महादान कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दे, जिस गाय के अंदर 33 कोटि के देव का वास होता है, उस गाय को पालना बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गाय को रोटी देना उससे भी बहुत बड़ा शुभ होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही उच्च दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए गाय पालना और गाय को रोटी देना बहुत ही शुभ होता है। प्राचीन काल के अंदर भगवान कृष्ण भी गाय के ग्वाले के रूप में जाने जाते हैं, जबकि महादेव के पास भी एक बैल था जिसे नंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म के अंदर गायों का विशेष स्थान है। तो दोस्तों, आजकल हर हिंदू धर्म के अंदर गाय मिल जाएगी। कारण यह है कि गाय को काफी पसंद करते हैं और उसका पालन पोषण भी अच्छी तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, आजकल अच्छे दूध वाली गाय को भी रखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गाय को रोटी खिलाते है तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति मिल जाती है, यानी कि सक्सेस की ओर बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप गाय को रोटी खिलाते हैं, हर रोज खिलाते हैं तो जरूर खिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गाय नहीं पाल सकते हैं तो गाय को रोटी हर रोज खिलाना, क्योंकि दोस्तों जो गाय को रोटी देता है उसकी तरक्की पक्की होती है। तो दोस्तों, ये विकास करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनके पास सभी प्रकार के सुख और सुविधा भी हासिल होते हैं। यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, गाय को रोटी रोजाना खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गाय के गुड़ के साथ रोटी खिलाने से काफी फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं तो आपकी अलौकिक ताकतों की मदद से मिलती है और ऐसा करने से लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, गाय की रोटी खिलाने एक और फायदा यह है कि बिगड़ा काम बनने का कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी कार्य नहीं हो रहा है, आप काफी जतन कर चुके हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं। गाय को गुड़ के साथ रोटी अवश्य खिलाएं, इससे बिगड़ा काम सही होने की उम्मीद होगी। तो दोस्तों, गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से हर क्षेत्र के अंदर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप किसी कार्य के अंदर सफलता चाहिए तो रोजाना गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। ये एक तरह की काफी अच्छा कार्य होता है। गाय की रोटी खिलाने का फायदा यह भी है कि सभी प्रकार के लाभ और पुण्य इससे प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग पुण्य कमाने इच्छुक होते हैं। इस प्रकार लोगों को गाय को रोटी खिलाना चाहिए और गौ का दान अवश्य करना चाहिए। यही सबसे बड़ा दान माना गया है।
तो दोस्तों गाय को रोटी खिलाना का फायदा ये भी है कि उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो इंसान रोजाना गाय को रोटी देता है उसे संसार के सभी सुख मिलते हैं और उनके बच्चे काफी बेहतरीन जीवन जीते हैं। आजकल हर इंसान की कोई ना कोई बड़ी इच्छा होती है और काफी कोशिश के बाद भी पूरी नहीं होती है। इसलिए जो इंसान चाहता है कि उसकी पूरी हो तो उसे गाय को रोटी देना शुरू कर देना चाहिए। गाय की इच्छा पूरी करने से मदद करती है और ऐसा करने से जल्द ही जल्द इच्छा पूर्ण भी हो जाती है। तो दोस्तों यदि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं और आपको किसी ने बताया है कि इसका मतलब है कि आपको गाय को रोटी देने की जरूरत है, तो यदि आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपके ग्रह शुभ फल देंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। बहुत से लोग अपने ग्रह को अनुकूल करने के लिए गाय को रोटी अवश्य देते हैं। दोस्तों जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उनका मन शांत नहीं होता है, ऐसे लोगों को गाय को रोटी अवश्य देनी चाहिए। ये काफी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का कार्य करती है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है। यदि आपके मन में शांत करना चाहते हैं तो उस शांति का आनंद लेना चाहते हैं तो गाय को रोटी देना ना भूले। दोस्तों जो लोग गरीब है, जिनके बिजनेस के अंदर फायदा नहीं हो रहा है, और उनके गाय को रोटी देनी चाहिए। कारण ये है कि यह गरीब को दूर करती है और संपत्ति के अंदर बढ़ोतरी करती है। इसलिए गाय को हर गुरुवार के दिन रोटी अवश्य देनी चाहिए। तो दोस्तों रोटी देने से पहले उसे हल्दी जरूर लगाएं। इससे आपका बिजनेस काफी तरक्की करेगा और आपके काम के अंदर सफलता अवश्य मिलेगी। यदि नौकरी के अंदर तरक्की नहीं हो रही है तो दोस्तों ये उपाय किया जा सकता है और आपको अच्छी नौकरी जरूर मिल सकती है। दोस्तों जैसे हमने आपको पूर्व बताया है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवता का वास होता है, ऐसी स्थिति में हम गाय को रोटी खिलाते हैं, उन सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है जो अच्छा साबित होता है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि रोजाना गाय को ताज़ा रोटी खिलाने से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के अंदर गाय की सेवा की जाती है वहाँ किसी प्रकार की परेशानियाँ गाय नहीं आने देती है, वो परेशानियों को अपने ऊपर लेती है। तो दोस्तों गाय की रोटी खिलाने से पितृदोष दूर होता है। जी हाँ दोस्तों, पितृदोष का मतलब है जो लोग मर चुके हैं और नीच योनि के अंदर चले गए हैं और वहाँ पर काफी दुख हो रहे हैं, तो एक तरह से प्रेत के पितर दोष पैदा करते हैं। तो दोस्तों गाय को रोटी देने से उनको शांति अवश्य मिलती है। तो दोस्तों आप पितृदोष भगाना चाहते हैं तो गाय को रोटी अवश्य देना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह गाय को रोटी देने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक गाय को रोटी नहीं दी है तो दोस्तों रोटी देना चालू कर दीजिए, देखो फिर क्या चमत्कार होता है। तो दोस्तों नौकरी न मिलने वाले को नौकरी मिल जाती है, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है उनको व्यापार चलने लगता है और जिनको घर मकान की समस्या है उनके घर बन जाते हैं। तो दोस्तों सभी परेशानियों का एक ही अंत है, गाय को रोटी अवश्य देना। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।